इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग चल रही है। इसकी शुरुआत इजराइल पर हमास के अचानक हमले से हुई थी। 7 अक्टूबर को हमास हमले में इजराइल में करीब 1400 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दौरान हमास के आतंकियों ने इजराइल से 200 से ज्यादा लोगों को बंदी भी बना लिया। तब हमास हमले के समर्थन में फिलिस्तीन के कई इलाकों में जश्न मनाया गया था। ऐसे कई वीडियो सामने आए थे जिसमें वेस्ट बैंक और गाजा के लोग जश्न मनाते दिखे थे। वेस्ट बैंक के जेनिन रिफ्यूजी कैंप में भी लोग इजराइल पर हमास हमले के बाद खुशी जता रहे थे, लेकिन अब वहां मातम पसरा है, चीख पुकार मच रही है। दरअसल हमास हमले के बाद से ही इजराइल ने बदला लेना शुरू कर दिया था। गाजा और वेस्ट बैंक के इलाकों में इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। इजराइल ने रविवार को वेस्ट बैंक के जेनिन रिफ्यूजी कैंप पर एक हमला किया। इजरायली एयर स्ट्राइक में अल अंसार मस्जिद भी तबाह हो गई। एयर स्ट्राइक के बारे में बताते हुए इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने दावा किया कि इस जगह को इजराइल के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। आईडीएफ के प्रवक्ता रियल एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जेनिन रिफ्यूजी कैंप में हमने बीती रात एक महत्वपूर्ण घटना को अंजाम दिया। सटीक इंटेलिजेंस और जनरल सिक्योरिटी सर्विस के साथ तालमेल की वजह से बीती रात हमने एक टेररिस्ट सेल को तबाह कर दिया। ये बारूद का ढेर था। इस सेल ने कई अटैक्स किए थे और आगे भी इजराइल में बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। बीती रात इस ग्रुप को खत्म कर दिया गया। वहीं फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स के इस हमले में 4 लोग मारे गए हैं। इनमें से 2 लोग जेनिन रिफ्यूजी कैंप के थे, जबकि बाकी के 2 लोगों की पहचान अब तक सामने नहीं आई है। वेस्ट बैंक का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें मारे गए दोनों लोगों की अंतिम यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल दिखते हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मारे गए लोगों में एक 19 साल का टुबास और दूसरा 22 साल का नबलस है। बताया जा रहा है कि इजरायली हमले में वेस्ट बैंक में अब तक करीब 90 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक करीब 5000 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।